अभी एक बाबा का पोता आए साए बकरा है, कौन? खुद ही आपका नाम पता हो कौन? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। हिंदू अगर अहिंसावादी होता तो हिंदू कश्मीर छोड़ता क्या? हमको लग रहा है कि राहुल गांधी अब मैच्योर नहीं हो पाएंगे। कोई एक टीका हम लोग के यहाँ जैसे बचपने में टीके लगवा, तो राहुल गांधी जी से तो मेरा निवेदन है कि ज्यादा बड़ी अम्मा ना बनो, 3 में न 13 में लवर लवर करते हैं क्योंकि हमको हमारी पसंद का अभी तक कोई नेता नहीं मिला। हम खुद अपनी फोटो में माला चढ़ाना चाहिए, हम खुद अपने आप को माननीय अन्नू अवस्थी लगा के बात करना चाहिए। कोई माई का लाल अगर कानपुर में पानी भरने से रोक देगा तो जीवन भर उसकी गुलामी करेंगे। मैं पत्नी बच्चों संभव नहीं है। भाई जी खत्म, वो हाथी खाए से बाजना आवे। अगर फ्री में खाने की सोच रहो तो फ्री में लाते खानी हो तो आना। कि सभासदी के चुनाव में जब सब चूतिया लड़ रहे हैं तो हम लड़ा। कानपुर में जो भी पैदा हुआ है अपने आप में कुछ कला लेके पैदा हुआ है, लेकिन हेलो दोस्तों, आज की पॉडकास्ट की सीरीज में हमारे साथ में है अन्नू अवस्थी। जब कबहू कानपुर के जिक्र करो जाते हैं तो अन्नू अवस्थी का जिक्र जरूर होता है। तो पहचान तो गए हुई हो, कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी। तो एक बार जो है आप रिपीट करो। पहचान तो गए हो, कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी। और बहुत अच्छा लगा कि आप पूरी तरह से ये डायलॉग सीख गए हो, तो हमका थोड़ा आराम मिली। हाँ, जब कभी कानपुर का जिक्र किया जाता है तो आपका नाम जरूर आता है। वो पॉलिटिक्स का नाम हो, कॉमेडी का हो, या किसी शो का बात हो, या किसी बड़े फेस्ट की बात हो, तो आपका उस गेस्ट लिस्ट में नाम हमेशा दिखता है। हम बहुत इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कॉमेडियन जैसे आप हैं और लोगों को हंसाते हैं। एक कानपुर को कहते हैं वो कानपुर की शान हो आप एक तरह से। वो इसलिए क्योंकि वो जो लोकल लैंग्वेज है, कानपुर से बोल रहे हैं, पहचान तो गए हुई हो, जो आपकी बातचीत है वो पूरी लोकल है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को बहुत टच करता है। तो आप बताइए आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई और कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई और कब ऐसा मौका मिला। और हालांकि जो है मिडिल क्लास फैमिलीज में कि जहाँ पे माँ बाप बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो कभी पिटाई भी हुई आपकी? दरअसल हमारी पैदाइश कानपुर का एक पुराना मोहल्ला है देवनगर। संकीर्त टाकी, देवनगर, आचार्य नगर मिला हुआ मोहल्ला है। और कानपुर में जो भी पैदा हुआ है अपने आप में कुछ कला लेके पैदा हुआ है, लेकिन जो उस मोहल्ले में पैदा हुआ है, जिस मोहल्ले में हर मकान के नीचे चबूतरा है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा कलाकार पैदा हुआ है। वो चाहे हम हो चाहे को। चबूतरा जो है बना लीन है? नहीं, चबूतरा बने जो पुराने मोहल्ले कानपुर के हैं, तो इमा देखियो आप, चाहे वो बिराना रोड हो, चाहे देवनगर हो, चाहे पी रोड हो, चाहे रामबाग हो, उनके मकान के बाहर चबूतरा बनाए गए। तो हम उस मोहल्ले में पैदा बने हैं। और मोहल्ले में एक आराम रहता है। जैसे मान लो आपकी रात में 2 बजे नींद खुल गई, आपका कोई से बात करे मन है, तो आप फ्लैट में रहा तो अपार्टमेंट में रहा तो एक आदमी ना मिली। चबूतरे वाले जो मोहल्ले होते हैं वहाँ आप घर के बाहर 150 आदमी मिल जाइए। आपका लूडो खेले भी अगर मन है रात में 3 बजे, तो 4 लोग लूडो खेलत भाई मिल जाइए, मतलब तैयार तो हैं। तो उस मोहल्ले में हम पैदा हुए। तो वो मोहल्ला हमको आगे बढ़ाने में बड़ा सहयोग करी। इसका है कि तरह तरह के लोग होते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं वन कि जीवन भर कुछ काम नहीं करें, लेकिन कहानी किस्से इतने हैं उनके पास कि वो जीवन पूरा काट दीने ना। जो उनके लड़के बच्चे वही कहानी सुना के। जैसे हमारे हिसाब से देश की सबसे बड़ी समस्या, अब आप समस्या पूछिए तो हम बता दें, नहीं भूल जाइए। हाँ, बता दो। देश की सबसे बड़ी समस्या जो हमारे व्यक्तिगत नजर में है, किसी रईस आदमी का पोता सबसे बड़ी समस्या होता है। किसी रईस के पोते से मिलो, लड़के से ना मिलो। वो अपने बाबा की इतनी बातें बताएगा कि मेरे बाबा मार्केट में रेट खोलते थे, मेरे बाबा सबसे बड़े व्यापारी थे, मेरे बाबा का कुर्ता जब ड्राई क्लीन होके आता था तो आस्तीनें शंख से घिसी जाती थी, मेरे बाबा शनिवार की रात में हम लोगों को बाहर घुमाने ले जाते थे। अब तुम का हो, हम कुछ नहीं है, हमारे पास एक बजाज का स्कूटर है। कहा कि बाबा जिस समय बहुत रईस थे उस समय बाबा की एक बीमारी हो गई।
तो बीमारी में इलाज उस समय महंगा था, बाबा का इलाज बम्बई में हुआ। हर रईस बाबा के लौंडे या तो 3 होते थे या 5 होते थे या 7 होते थे, साले जोड़े में नहीं होते थे ऐसा कि किसी के 2 हो 4। संपत्ति में विवाद, किसी मकान में 2 हिस्सा करना है, आप 20 से काट लो चाहे किनारे से काट, लेकिन जब 3 है तब क्या करियो। तो सबके 3 5 7 ऐसे होते थे। बाबा बहुत रईस थे, बीमारी में सब खर्चा करके बाबा मर गए। फिर थोड़ा बहुत बाप ने चलाया, अब लौंडा केवल किस्सा सुना रहा है। वो साले जो पोते हैं वो बहुत देश को परेशान करे हुए हैं, जिसमें एक समय बहुत चिल्ला रहे हैं। देश को परेशान किए हैं कि कानपुर को परेशान किए? पूरे देश को परेशान किए भाई। जैसे अभी एक बाबा का पोता आए साए बकरा है, कौन? तो क्या खुद है आपका नाम पता हो कौन? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। उनके भी बाबा बहुत बड़े 30 मार खां थे, ठीक है। यहू बहुत बड़े तुर्रम खां है। तो ऐसे शहर के जितने रईस हैं, मसाला का डब्बा हाथ में, बस उतनी उनकी हैसियत है, एक रुमाल हाथ में। और बाबा जी की कहानी। कौन? योगी बाबा की? नहीं, अपने बाबा की। अच्छा, अपने बाबा की कहानी। जैसे कि आप बाबा की बात कर रहे हैं, तो आपके बाबा क्या करते थे? हमारे बाबा इस धरती के सबसे महान आदमी थे। क्या नाम था बाबा का? पंडित हरसेवक अवस्थी। सबसे बड़ी बात, वो वैद्य थे। वैद्य को भगवान के रूप में माना जाता है। और हमारे बाबा ने हजारों लोगों की जान बचाई। एक राजा हुआ करते थे उस समय, उनका बाबा इलाज कर रहे थे। बाबा ने इलाज करने के बाद उनसे कहा कि कुछ दक्षिणा। तो उनने कहा कि पूरा इलाज कर लो, ऐसी दक्षिणा देंगे तुमका आज तक कोई देश नहीं होगा। बाबा ने आके दादी को ये बात बता दी कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अब दुख दूर होने वाले हैं। अब वो इलाज चलता रहा, बाबा अपने पास से इलाज करते रहे। जब वो पूरी तरह सही हो गए तो बाबा ने कहा आज ये आखिरी खुराक आपको खानी है, इसके बाद आपका इलाज बंद। उन्होंने कहा आप घर नहीं पहुंच पाओगे, आपका तोहफा आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक बात। बाबा इलाज करके वहां से पैदल निकले, 8 कोस दूर गांव में इलाज कर रहे हैं। जब घर आए तो घर के बाहर एक हाथी बंधा रहे। वो राजा का करीस अपन हाथी दे दी बाबा का। बाबा के पास खाने पीने आमदनी का साधन वैद गिरी थी, पूरी तरह अपना नहीं खा पा रहा है, दादी नहीं खिला पा रहा है। हाथी साला एक और आ गवा घर। अब हाथी का खिलाने के लिए कहा कि हम लोगन में हाथी का देवता का रूप दिया गया। तो बाबा तो पहले जो हम लोगन के कैठा के 5-6 पेड़ रहे वो काट काट खिलाएं। कोई के बाद कितने दिन हुई चले, फिर गांव के और जो पीपल बरगद रहे वो खिलाएं। अब सब गांव वाले बाबा तड़े लगे कि ये दिन भर पेड़ काटा करता, बैदी खत्म, वो हाथी खाए से बाजना आवे। दादी भी लगी, बाबा भी लगी। फिर बाबा एक दिन रात में दूसरे के खेत में घुस के पेड़ काट रहे हैं, वो पकड़ ली बाबा का, बंद करा दी। पेड़ चोरी में बाबा बंद हुई गए। अब राजा साहब हाथी भी वापस लेने को तैयार नहीं। और जब ये जाए तो कहें देखो हमने तुमसे कहा था ऐसा गिफ्ट देंगे कि जीवन में तुम कुछ और नहीं कर पाओगे। तो बाबा फिर हमारे जीवन में कुछ और कर ही नहीं पाए। 2 काम करें बाबा हमारे, एक तो हाथी पाले, दूसरी यही हाथी पाले के बीच में दादी खत्म हो गई तो बाबा दूसरी शादी करें। फिर हमारी दूसरी दादी भी खत्म हो गई, बाबा तीसरी शादी करें। तीसरी से हमारे पिताजी पैदा भले तो बाबा खत्म हो गए। तो अब लड़के को बाप का सहारा चाहिए था, तो हमारी तीसरी दादी ने शादी करी। तो इस तरह से दादी बाबा हमारे अब भी हैं, लेकिन वो हमारी एज के यंग। अब भी हमारी दादी बाबा शादी करके, वो प्रथा उन्नाव में आप पता कर लो कि कौन से दादी बाबा अन्नू अवस्थी के हैं, तो अब वो सब हमारी एज के हैं। जैसे कोई खत्म हो गया अभी तो दूसरा शादी कर लेगा, छूट है। अच्छा, हाँ, इस तरह से हमारा चल रहा। ये तो जो है एकदम नई जनरेशन वाली चीज है। हाँ, तो अपने नई से मिली। अच्छा, ये बताओ जो है आपकी पढ़ाई लिखाई या क्वालिफिकेशन कहाँ से हुई? कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है? हमारी पढ़ाई लिखाई भाई साहब बहुत दम भर के भाई, बहुत सालों तक भाई, लगातार भाई। कानपुर में एक संगीत टाकीज के पास स्कूल है, रवीन्द्र विद्या मंदिर। उन कक्षा 1 में हमारे एडमिशन बा। फिर कक्षा 9 तक सब राजी खुशी चला। हाई स्कूल में हम फेल हो गए। फेल कैसे हो गए? वही बीच हमारे मामा बिटिया की शादी हुई गई, तो हमका जाए पड़ा झांसी। झांसी में हमारे मामा कहें कि यार तुम तो हाई स्कूल में हो। हम कहा हाँ हाई स्कूल में। बोले इस समय पेपर चल रहा है, तुम यहाँ शादी में चले आओ। तो हमने कहा चलो, ऐसा तो है नहीं कि अब अगली बार पेपर न हुई, इसी बार हुई रहे। शादी खुशी मन से करे। दूसरे साल
पेपर दिया, फेल हुई गए। तीसरे साल हमारी जिज्जी की शादी भई, जीजा हमारे ताराचंद इंटर कॉलेज सुईली में प्रिंसिपल रहे। जिज्जी का 2 बार फेल हुई चुका है, पास करा दो। जीजा का बुला लो, तो जीजा ने पास करा देना। कहाँ पास करा पाए, जीजा की नौकरी जाते जाते बच्ची पूरी किस्सा तो सुनो आप, टाइम कम है का। ना 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 ना, आराम से बताओ। तो जीजा के पास हम गए, भाई जिज्जी बुलाए, हम 3 दोस्त गए। तो 2 शिफ्ट में पेपर होते रहे, तो जीजा कहें कि कुछ प्रैक्टिकल की फाइल लेके आए हो। हमने कहा हम कौन विषय से पेपर दे आए, अभी हमका यही नहीं पता, आप जो उन्हें विषय दिलाइयो उससे देवे। तो कहें कि ठीक है, जिज्जी कहें कोई की फाइल दिला दो इनका। तो एक लड़की की हमका फाइल दिला दी गई, उसमें अशोक के पत्ता, आम के पत्ता, गुलाब का फूल, ये फूल वो फूल सब चपके रहे। और ताराचंद के बिल्कुल सामने चाय की दुकान रहा है, फाइल हम स्कूटर में रख के चाय पी रहे हैं। तब तक का पहली शिफ्ट का पेपर छूटा। उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की पेपर दे के निकली। हमारा तीसरी बार था, उस हिसाब से हमका BA MA में हो चाहिए, लेकिन क्योंकि हाई स्कूल का बहुत दे के निकली, हाई स्कूल में मऊरान, तो हम जोड़ा बना लिया मने मन। हमने उसको देखना चालू किया, उसने भी भाई हमको देखा, वो मुस्कुराई, तो हमें लगा कि उसका इंटरेस्ट है। तो हमने कहा पेपर तो बाबा फिर कभी दे लेंगे, अभी घर देख लो। हम उसके पीछे चलब चालू की। अब वो चलती चलती 2.5 किलोमीटर पैदल चली गई, और हम वही के पीछे चल रहे हैं कि अब ये घर में घुसे तो कल से फिर घर के बाहर डेरा डाला पता चले। अब उसने क्या किया, वो 2.5 किलोमीटर बाद भाई साहब टेम्पो में बैठ गई, और टेम्पो में बैठ के चली गई। अब दूसरा टेम्पो नहीं कि हम पीछे लगी। अब हमका 2.5 किलोमीटर वापस आना, 5 किलोमीटर के बीच में ये हुआ कि 1 घंटा लग गया, पेपर हमारा छूट गया। चलो कोनो बात नहीं, ऐसा कोई हमारे इंटरेस्ट भी नहीं। जो फाइल रहा है वो साड़ खा गया, तो मैं अशोक के पत्ता और आम के पत्ता देखी साड़ चबा दवा। अब वो बिटिया कहे हमारे जीजा से कि हमका फाइल दो ना, हम गाय नंबर चले जाएंगे। जीजा हमसे कहे फाइल, हमने कहा वो साड़ा चबा गया है, क्या करें। जीजा की नौकरी जाते जाते बची, तो जीजा भी हमका घर भी नहीं ले, वहीं से लतिया भगाए। हमारी जिज्जी कहें कि बब्बो नाम है हमारी जी। अब अगर तुम इनकी पढ़ाई की बात या दिखाई पड़े तो तुमका भी हम वापस भेज दें। तो इस तरह से संघर्ष से हम पढ़ते रहे, और कई संघर्ष थे। रवीन्द्र विद्या मंदिर में तो एक समय ऐसा हुआ कि जो हमारे, जब हम 9th में जो बच्चे फर्स्ट में थे, तो वो 9th में आ गए, और हम साले गए 9th में, तो वे हमका मास्टर समझने लगे। कई बार तो ऐसा होता था, हम क्लास में घुसते थे तो ये लोग कुर्सी साफ करके हम वहीं बैठा देते थे, बेंच में नहीं बैठ, उनको लगता था ये स्टाफ है यहाँ रवीन्द्र विद्या मंदिर। तो ऐसे संघर्ष करते करते 3 बार हम पेपर नहीं दे पाए, और 7 बार राजी खुशी पैदा फेल हुए। तो फिर इस तरह से जो है जर्नी चलती रही है, यही तरह से बस चलती। तो टेम्पो वाली जो राहें लड़की, वो फिर दोबारा मिली कि नहीं? फिर भी नहीं मिली, बहुत धोखा करें हमारे साथ। या तो वहीं से टेम्पो में बैठ जाती स्कूल के बाहर, तो 2.5 किलोमीटर पैदल ना जाए। हाँ 2.5 किलोमीटर। अच्छा उनकी आदत रहा, भाई गाँव की है, चल लेती रहे। हमें तो 2.5 किलो में कांख मारा हम। हाँ तो साला आफत हुई का चलब। अच्छा, कॉमेडी जैसे आप करते हैं, तो इसकी जर्नी कब से शुरू हुई? ये मतलब कौन सा सन रहा, मतलब ईयर का कौन सा रहा, और आपकी उम्र कितनी रही होगी? दरअसल ऐसा रहा है कि हंसी मजाक के माहौल में भैया हम लोग शुरू से रहे। एक दूसरे की मौज लेना, चिकाई करना, तफरी करना, हम लोग शुरू में रहे। एक दिन रात में शादी के कई साल बाद एक लड़की हमका अपनी फोटो भेजी, तो हमने मन में सोचा ये गलत है, लेकिन दूसरे मन ने कहा ये सही है। अच्छा, हाँ क्या गलत है इसमें? हमारी उसकी बातचीत होने लगी। उसने कहा आप हमें बहुत अच्छे लगते हो। हमने भी कह दिया आप भी हमें बहुत अच्छी लगती हो, कहीं हम मिलना चाहते हैं आपसे। हमने कहा कि हम तुम्हारे घर आ जाएं। बोली नहीं, कहीं होटल में रखो। तो हमने कहा होटल में हमका सब लोग पहचानते हैं, होटल का ना रखो। ये आपकी जो है शादी हो चुकी थी तब की बात है? हाँ शादी के कई साल हो चुके हैं। कई साल के बाद ये नया मौका मिल रहा है। मैं लग रहा हो जो बचाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं ये नया मौका मिल रहा। अभी हमारी उनकी लिखा पढ़ी में मोबाइल में बातें चल रही रहा है, तब तक गुड़िया आ गई। कह लगी यार ये 2 बजे रात तक का मोबाइल में लगे रहा तो
हमका सवेरे बच्चों का टिफिन तैयार करना पड़ता, 5 बजे उठना पड़ता है और रखो मोबाइल चलो। अब वो मैसेज पे मैसेज झोंके पड़ी। और पहले जब मैसेज आवत रहा ना, टुन्न से बोलता था, टुन्न टुन्न टुन्न, वही कहे कि ये कहा को मैसेज कर रहा है इतना। हमने कहा ये सब ना पूछो। हमने कहा कि यार लड़के का जनेऊ करना चाहिए गुड़िया, हम सोच रहे हैं, अब हम सोचे इनका माइंड डाइवर्ट करिए, ऐसा ना साला अभी मिलें भी नहीं, फोनेबाजी में घर माऊ झगड़ा हो जाए। तो हमने कहा लड़के का जनेऊ करना चाहिए, हम सोच रहे हैं कि एक मैटर बना ली। तो कहीं हम बैठे हैं, तुम बना लो। तो पहले तो हम नेट बंद किया, फिर एक हम ऑडियो बनावा कि लड़के का जनेऊ कर रहे हैं, कार्ड नहीं छपवा रहे हैं क्योंकि कार्ड वाला 36,000 रुपया मांग रहा। हमारे हिसाब से अगर हम 36,000 रुपये में 2 डिश और बनवा लें, काले रसगुल्ले के साथ छेना बनवा लें और खीर बनवा लें, तो आप लोग तरह तरह के जब व्यंजन खाओगे तो आपको गिफ्ट देने में खलेगा नहीं कि इतनी तरह का तो हम खाए हैं। अरे कई लोगन का होता है, कई लोगन का हमारे मन में ये रहता कि लड़के का प्रोग्राम है, हमें का व्यवहार देना। तो हम साफ बता दिया कि कोई ये सोच के ना आना कि लड़के का फंक्शन है, व्यवहार बिना दिए खा लोगे। अगर फ्री में खाने की सोच रहे हो तो फ्री में लाते खानी हो तो आना, और नहीं तो हम हौक के तुम्हें खिला रहे हैं, तुम हौक के व्यवहार लिखाओ, दोनों लोग राजी खुशी रहे। वो हम डाल के सोए चले गए। सवेरे भाई साहब वो ऐसा वायरल हुआ कि वो रुके ना। और 2-3 दिन बाद हमारे पास एक बड़े चैनल की पत्रकार का फोन आ गया, कहीं हम इंटरव्यू लेवा चाहिए थे। तो हमने कहा आ जाओ, चली आओ। वो के बाद सभासदी के चुनाव पड़ गए, हमें एक ऑडियो और बनावा। उस समय हम ऑडियो बनाए थे, वीडियो ना बनाए थे, कि सभासदी के चुनाव हैं, जब सब चूतिया लड़ रहे हैं तो हम और लड़ा। और हमका ना हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह चाहिए, ना साइकिल चाहिए, ना हाथी चाहिए, हमका चुनाव चिन्ह ना चुनी चाहिए। लो यही चल गया। चुटकी धीरे बजी ना, चुटकी गड़बड़ा गई, यही चल गया। तो इसके बाद फिर हमारे पास ऑफर आ गया बिग बॉस का। अच्छा। कहे कि बहुत तगड़ा चल रहा है, बिग बॉस में इंटरव्यू भी गया, हमारा सब कुछ हुई हुआ, लेकिन अनूप जलोटा और जैसलीन की जोड़ी उस बार आ गई थी। फिर हमको भाभी जी घर पर है मिल गया। ये कौन सा सन रहा होगा, मतलब ये कितने साल के थे आप? हमका लग रहा 12वां सीजन रहा है, जेमा अनूप जलोटा आया है। अच्छा, बिग बॉस का 12वां सीजन है। उसमें रहा है और सब पूरी व्यवस्था, पूरी कहानी, मतलब बिग बॉस में जाने का मौका मिल गया। हाँ, फिर भाभी जी में किया। फिर उसके बाद फिर हमारी पहचान वही हुई गई कि ये कॉमेडियन है। सीरियल्स में मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। हाँ, और सबसे अच्छी बात, कानपुर में बैठ के जितना हम काम किया उतना लोगन का बम्बई में नहीं मिला। हम IPL का ऐड किया, हम 350 एपिसोड, और भाई क्या चल रहा के किया, भाभी जी के खूब अघा के किया, और गुड़िया हमारी सब पे भारी के किया। एक रॉक द पार्टी पिक्चर करी, और एक करी रहे गैंगस्टर का लव, उसमें लड़की के बाप बने हैं। एक अयोध्या करी, एक इस समय कर रहे हैं शुभ लगन मुहूर्त। अच्छा। तो हमका कानपुर में पर्याप्त काम मिल गया, और जब हम फुर्सत में रहे थे तो अपन यूट्यूब और फेसबुक चलाई। और सबसे बढ़िया जो मूवी, जो फेवरेट मूवी जिसको कहते हैं, वो आपकी कौन सी रही जिसमें आपने बनाया, जिसमें आपको काम करने में बड़ा मजा आया हो? ये अभी हम जो कर रहे हैं शुभ लगन मुहूर्त। अच्छा। अगर थोड़ा सा हम इस पे आए कि घर पे कौन कौन है और बच्चे क्या करते हैं आपके, उनका आगे के लिए क्या है, सेम उस पे आने का मन है या कुछ और? देखिए, हमने लव मैरिज करी 97 में। तो लव मैरिज जो बड़ी आसानी तो ही कह रहा है का? नहीं, बहुत कठिन भाई। तो वो स्ट्रगल बताओ थोड़ा। वही स्ट्रगल बता रहे हैं कि 7 साल तक का हमारा अफेयर चला। 7 साल? हाँ। तो ये मिली कहाँ आपको? ये आपने ये इनने हाई स्कूल टॉप किया था कानपुर में। अरे बाप रे। तो हमारा इंटरेस्ट नहीं था पढ़े लिखे लोगों में, तो हमने ध्यान नहीं दिया। फिर इनने इंटर भी टॉप किया। तब ये हुआ कि मिश्रा जी की बिटिया ने फिर टॉप किया। धरने का साला इतना टॉप हमारे मोहल्ले में कौन है। तब तक का हम दवाई का काम करे लगे रहा, डोर टू डोर दवाई बेचते थे, तो थोड़ा पैसा कमा लेते थे। तो हमें पता चला कि फलाने मिश्रा जी की बिटिया है। तो
हमने कहा अपने साथ वालों से कि इस बार हमको दिखाना जब निकले। तो ये स्कूल जा रहे ज्वाला देवी में पढ़ती रहे, ड्रेस पहने रहे और 2 चोटी खूब तेल लगा के करे रहे। तो जब तक वो लोग बताएं तब तक ये आगे बढ़ गई। तो पीछे से हमने देखा, मुंह नहीं देखा इनका, पिछवाड़ा दिखाई पड़ा। तो हमने सोचा कि शादी इसी लड़की से करेंगे। कहेंगे अन्नू तुम यार पढ़े लिखे हो नहीं, और मान लो कहीं रही इस लड़की से शादी कर लियो, वो पढ़ी लिखी ना भाई, तो फिर तुम्हारे लौंडे बच्चे भी साले ऐसे निकलेंगे जाहिल। पढ़ा कौन? तो फिर हमने टारगेट बनाया कि शादी इसी से करनी है। फिर 7 साल हमको लगे और फिर 7 साल बाद सफलता मिली। मोहल्ले के रहे जो? हाँ, हमारे मोहल्ले के रहे। हमारे घर से इनके पीछे की खिड़की दिखती थी। अच्छा। हाँ, तो खिड़की वो काम आई आपके? वो खिड़की काम आ गई और इनका देखे चक्कर में 6 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर जब सर्दी रात है तब भी हम उस जगह नहाइत रहा जहाँ से ही दिखती रहे कि कोई शक न करे कि का है। तो भैया नहा रहे हैं तो दिख रही हैं तो उमा का है। तो इस तरह से 7 साल में और भी कई घटनाएं घटी। एक आध घटनाएं बताएं जो सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग रही हो। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि उस समय जो है लव मैरिज करना लोगों ने जो है अपोज भी किया होगा, विरोध भी किया होगा। घर पे लोग सब लोग एग्री हो गए थे? हमरे घर के तो सब राजी रहे, उनका तो अनपढ़ लौंडा निपट रहा है। तो रिश्ते बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत रईसों के आ रहे थे। तो तब तक हम इनका देख चुके रहे, हमारा कोई डिसीजन फाइनल भी कर रहा है। हाँ, हमारा फाइनल हो गया था। तो हम इनका एक चिट्ठी लिख के दिया कि आज मिलना है, यहाँ मिलना वहाँ मिलना। ये थोड़ी टोपा टाइप की रहे, चिट्ठी का करें पढ़ के गैस के नीचे धर देने। इनके पिताजी का पूजा करनी रहा है, माचिस ढूंढ रहा है, तो वो गैस के नीचे हाथ डालें, साली चिट्ठी आ गई पकड़ में। तो पढ़न तो ये पूछें कि ये क्या है, तो इनने बताया। तो इनका फतेहपुर भेज दिया गया। अब हमारे लिए बड़ा दूर हुई गया। अच्छा, फतेहपुर चली गई तो हमारी शादी भी आसानी से हो गई। यहाँ रहती तो हो सकता है ना होती। आदमी कहता है ना, अरे जाहिल हैं, बेकार हैं, झगड़ालू हैं। तो वहाँ जाने से अगर इनको हमारे विषय में कोई कहता भी था, ये मानती नहीं थी। तो ये कहती थी हमको भड़काने आया है। वो हमारे मतलब इतनी आपने पकड़ बना रखी थी? हाँ, पकड़ बना रखी थी। इनके सामने बिल्कुल बउआ बने रहते थे सीधे साधे। तो उनको पसंद आ रहा था। और फिर होते करते थोड़े से कुछ टिप्स दो। टिप्स ये दो कि बहुत सारे जो है देख रहे हुए हैं लव मैरिज वाले जो प्रयास कर रहे हुए हैं कि हमारा हो ही जाए। हाँ। 7 साल का जो स्ट्रगल रहा है। स्ट्रगल तो भाई साहब बहुत रहा। और अगर लव मैरिज तुरंत हो रही तो फिर उसका लव मैरिज ना कहना चाहिए अगर स्ट्रगल नहीं है। और लव मैरिज में हम ये देखा है, हमेशा लड़के के घर वाले तैयार हो जाते हैं, लड़की के घर वाले तैयार नहीं होते हैं। 100 में 99% ऐसा हो। मनावे तो आप पर हुई, मनाओ कैसे? अपने घर वाले का नहीं, लड़की घर वाले का। हाँ, मनाई पड़ा। हम बता तो रहे कि 99% भी नहीं मनाओ कैसे, ये बताओ पहले। नहीं, हमने तो गुड़िया से कह दिया था, हम कहा अगर तुमसे शादी ना हुई तो हम ना करब। तो बहुत इमोशनल हुई गई। तो हमने कहा कि कोर्ट मैरिज कर लें, फिर प्रयास करेंगे तुम्हारे पिताजी से, हो कम से कम कहीं और तो ना कर पाएंगे। तो ये कही दी ने हाँ। तो फिर हम यहाँ से मजबूती आई। हाँ, नहीं, फिर यहाँ से हम 25,000 रुपया दे के ये जो कोर्ट मैरिज के रजिस्टर लेके पहुँचे। अब भैया जब वो सब पहुँचे वकील तो ये कहे लगे देखो हम शादी भले ना करें जीवन भर, लेकिन हम अपने माता पिता की नाक नहीं कटवाएंगे, ये सब हम नहीं करेंगे। तो हमका पहले तुम काहे मना कर रहे हो? मतलब 25,000 चले गए। 25,000 तो नगद ले ली रहा है, 5-7 हजार और 35,000 की टोपी रहा है सीधी। हमने कहा कि तुम पहले काहे के दी? बोले उस दिन तुम बहुत अता उल्ला खा के गाने सुन रहे हो, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। धमका राजी खुशी घर तक लौट जाओ। ऐसा ना और रास्ते में ज्यादा इमोशनल हो जाओ, बस के नीचे घुसेड़ जो मोटरसाइकिल कहीं ट्रक के नीचे। तो तुमको हम खुश करके घर तक भेजे की व्यवस्था किया रहा है। लेकिन हम तो जो है टिप ना लड़कियन का दे देने हो। लड़कन का टिप्स दो कि लड़का जो है क्या करें। मतलब बहुत बार जो ऐसा हो जाता है कि कन्विंस जैसे करना चाहते हैं, जैसे आपने उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया, तो ऐसा कुछ वाकया याद है कि? देखिए, इस समय
वो समय दूसरा था कि लड़के की पसंद से शादी होती थी, अब लड़की की पसंद से शादी होती, लड़की रिजेक्ट करती है लड़के को। काहे कि लड़कियां तो सबे अच्छी हैं, आप ये विश्वास कर लो मेरी बात का कि धरती में जितनी भी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, बहनें, सब अच्छी हैं, और लड़कों की तुलना में तो 100 गुना अच्छी हैं। तो लड़कों का तो हम यही कहना चाहिए ना, सरऊ शादी हुई जाए वही बहुत मौका मिले तुरंत कर लो। ज्यादा छाटे पीने के चक्कर में ना पड़ो। लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं, सब अच्छी। अगर जैसे आप एक तरह से एक्टर हो, आप कॉमेडी करते हैं, तो जैसे राजीव श्रीवास्तव जी का जिक्र हमेशा होता है जी, तो आपके बहुत घनिष्ठ मित्र रहे हैं। हाँ। तो इनसे मुलाकात कहाँ पे हुई आपकी? राजू भैया तो अपने कानेपुर के रहे, तो हमारी मौसी के घर के सामने बिल्कुल ही पढ़ते थे तब, लेकिन ये नहीं पता था कि ये एक दिन अपने देश की शान बनेंगे। लेकिन थोड़ा चंचल टाइप के रहे, तो मौसी के घर के बाहर भी चबूतरा बना हुआ है। तो जैसे हम लोग जाते रहे तो ये अक्सर चबूतरे में बैठे बैठे पूरा टाइम काट देते थे। फिर धीरे धीरे संबंध बन गया। फिर राजू भैया बम्बई चले गए बहुत पहले शुरुआत में, और वहाँ पे बड़ा स्ट्रगल किया उनने। फिर 84 में इंदिरा जी जब मार दी गई तो ये फिर लौटी आए, फिर 2 साल कानपुर में रहे, और इसके बाद जब गए तो फिर राजू श्रीवास्तव बने। और राजू भैया खुद भी नहीं जानते होंगे कि देश उनको इतना प्यार करता। जब अभी उनकी तबीयत खराब भई तो हमको लग रहा हर जात धर्म के लोग और पूरे देश ने प्रार्थना करी उनको सही करने। बहुत खुश दिल आदमी थे। जितने भी कॉमेडियन हैं आज की तारीख में, जो अपने बड़े कॉमेडियन हैं, चाहे सुनील पाल हो, चाहे VIP हो, चाहे एहसान कुरैशी हो, चाहे राजीव निगम हो, कोई भी कॉमेडियन हो, सबकी राजू भाई ने आर्थिक भी मदद करी, रहने की भी व्यवस्था करी, और हर तरह की। अगर राजू भाई के पास 100 रुपए होते थे तो 60-70 रुपया बांटने की दम रखते थे। बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत अच्छे थे, हमारे अभिन्न मित्र थे। हमारे उनके बीच में बहुत चिकाई चलती थी और बड़ा तालमेल था। उनकी भी ससुराल फतेहपुर है और आप फतेहपुर, और हमारा गांव उन्नाव, उनका उन्नाव। वही बाबूपुरवा में रहते थे, हम रायपुरवा में रहते थे। वही राजू थे, हम अन्नू थे, दोनों नीचे से ऊ थे। तो हमारे उनके बड़े बहुत ही और बड़े पारिवारिक संबंध थे, बहुत अच्छे थे। और तो कभी आप मुंबई नहीं गए? हम 50 बार मुंबई गए। नहीं, मतलब जब राजू भैया जिस दौर में गए उस समय आपके पास नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस लाइन में आएंगे। हमारी दिल से एक तमन्ना थी कि हम बहुत बड़े बदमाश बने। चंबल की कसम पिक्चर देख के आए थे, जिस समय वो घोड़े में चलता है ना, किडबिट। हाँ, उसके बाद हमने सोचा किसी तरह घोड़ा मिल जाए हमको। तो हमारे बाबू ने कहा घोड़ा तो मिल जाएगा, तुम चढ़ पाइयो घोड़े पे, तुमसे तो ऊंचे घोड़े आते, 1.5 फीट के बने हो तुम। हमारी बदमाश बनने की बहुत इच्छा थी। मतलब हमको लगता था ना DM बनना, ना कलेक्टर बनना, बदमाश बनना है। अगर हम रजनीगंधा भी खरीदने जाएं तो 4 आदमी घोड़े से बंदूक लेके हमारे साथ, और कहें नाल में ऐसे बंदूक करें, और कहें नाल में घुसेड़ो जो रजनीगंधा गोल कर, बैठे घोड़ा से। ये मेरी तमन्ना थी। तो कहो गैंग नहीं बनाओ कानपुर में? कानपुर तो बड़ा जो है गैंग। अरे ये सब तमन्ना पूरी होती तब तक योगी जी बन गए मुख्यमंत्री। तड़पड़ मारे लगे बदमाशन का, तो साला की तमन्ना भी छुपानी पड़ी। की बात थी। अगर हम थोड़ा सा बात करें, आपके बहुत सारे सीरियल्स में आपने काम किया, तो आपको कोई रोल मॉडल रहा है कि इनकी तरह बनना है हमको भैया सबसे ज्यादा पसंद थे चार्ली चैपलिन। अच्छा। और हीरो में हमको पसंद थे अमिताभ बच्चन। ठीक है। और हीरोइन तो हमका सब अच्छी लगती है, और कसम से यार हीरोइन हमें अच्छी लगती, दिल से अच्छी लगती है। और घर वाली नहीं अच्छी लगती? नहीं, घर वाली तो अच्छी लगती, तुम तलाक करा के लिए बैठा लियो का यार। हीरोइन हमें विद्या सिन्हा से लेके जीना तमान, परवीन भाभी, और जो अभी नई आई हो, एकदम नई ट्रेन में जो चल रही हो, समझो वो आई हो, हमें अच्छी लगी हीरोइन से। तब तो बहु ऑफर आते हैं आपके पास? अरे बहुत ऑफर आते हैं, चारों। अब तो सैकड़ों सहेली है। अच्छा, तो अब फोन टर्न नहीं बोलते? अब तो गुड़िया के सामने बात करते हैं।
अच्छा, अब गुड़िया लेकिन जान गई ना कि बस बातें भर के। दम खम नहीं बची ना आप। अगर थोड़ा सा हम बात करें कि पॉलिटिक्स में जब कानपुर की राजनीति का जिक्र होता है तो आपका नाम जरूर आता है कहीं ना कहीं, तो भविष्य में कभी पॉलिटिक्स में जो है आप जो है आएंगे? हमारे जीवन में चेंज रहा। जैसे शुरुआत में हमने बहुत गरीबी देखी, फिर हमने दवाई बेची, तो जब दवाई बेचना चालू किया तो हमने सोचा जीवन भर दवाई बेचें। फिर हमने लोहे का काम किया, जब वो चालू किया उसकी आमदनी, हमने कहा अब लोहे का करेंगे। फिर कार बाजार किया तो हमने सोचा अब जीवन में इससे अच्छा कुछ है नहीं, हम कार बाजार करेंगे। फिर हम कॉमेडी लाइन में आ गए, हमें लगा अब इससे अच्छा कुछ नहीं। तो जीवन में मेरे चेंज रहा, और हमको लग रहा है एक चेंज और है मेरे जीवन में, राजनीति में जाने का। क्योंकि हमको हमारी पसंद का अभी तक कोई नेता नहीं मिला। वो अलग बात है कि मुंह देखिए हम किसी की तारीफ कर दें, हमको नेता चाहिए अपने जैसा, जो पाला खींच के किसी का पक्ष ले। अगर आप आए हो, आप अपने हो तो हो, नहीं हो तो मुंह पे बता दे। अब हम अपनी राजनीति का एक नई पारी और खेलना चाहते हैं। और मतलब 2027 में चुनाव पहले अब उपचुनाव चल रहा वही बस वही में घुसना है हमका। अच्छा, और हमको अपना पसंदीदा नेता बनना है। तो एक मतलब जो है बैकग्राउंड में बैटिंग सेट कर चुके हो आप? हाँ, सब सेटिंग है, और हमका नहीं लग रहा है कि अब हमारे नेचर के अपोजिट कोई नेता हो। देखिए, नेता काम कुछ ना करे। हमने कानपुर में कहा था लोकसभा में आपके पत्रकार श्वेता सिंह जी से कि राजू श्रीवास्तव को टिकट दे दो लोकसभा की। नाले तब भी भरते थे, नाले अब भी भरते हो, नाले जीवन भर भरते रहेंगे। कोई माई का लाल अगर कानपुर में पानी भरने से रोक देगा तो जीवन भर उसकी गुलामी करेंगे मैं पत्नी बच्चों की। संभव नहीं है, ठीक है। हमने कहा कि वो आदमी काम भले ना कर पाए, मौज दिलाता रहेगा। जो काम लेके जाएगा उसको खुश करके भेजेगा। नाला भले ना साफ हो, बत्ती भले ना, ऐसे आदमी दुखी हुए जाते हैं। ऐसे तो काम भी नहीं मिला। और नेताजी तो हम वैसे नेता बनना चाहते हैं कि हम काम भले ना करा पावे। मान लो नाला बंद है तो हम तो घुस ना जाइए, लेकिन हम उनका इतना संतुष्ट करे रहेंगे खुश रही आदमी जो है कि भरे नाले की उनकी आदत डाल दे। अब नाला खाली होगा तो उनको दिक्कत होगी, तो वो आएंगे कि भैया पानी मंगा भरवाओ हमारे दरवाजे। हाँ, बढ़िया है। हाँ, तो हमका इसी राजनीति करनी। हम खुद अपनी फोटो में माला चढ़ाना चाहिए। हम खुद अपने आप को माननीय अन्नू अवस्थी लगा के बात करना चाहिए। तो अब हम एक पारी राजनीति की खेलेंगे जरूर, सफल हो या असफल हो, लेकिन प्रयास। तो चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी से टिकट लेने वाले हैं, या टिकट की बातचीत हो गई है? देखिए, हमसे कई लोग कहते हैं कि देखो अन्नू तुम कॉमेडियन हो, तुम्हारे तो सभी अपने हैं, सब लोग तुमको पसंद करते हैं। तो ठीक बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी शुरू से भावनाएं रही हैं, जो इच्छा रही है, हम सनातन धर्म को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी और से नफरत करते हैं। भाई, हम अपनी अम्मा से प्यार करते हैं तो ये मतलब थोड़ी है कि हम आपकी अम्मा से नफरत करते हैं। हमारी अम्मा ने हमें दूध पिलाया है, हमको बड़ा किया है, हमको अपने पल्लू से खोल खोल पैसा दिए हैं, तो हम अपनी अम्मा से तो प्यार करें। तुम्हारी अम्मा की हम इज्जत कर सकते हैं, ठीक है, प्यार तो नहीं कर सकते। ये बात एकदम परफेक्ट है। तो हम सनातन धर्म के प्रेमी रहे, तो हम अपनी सनातन धर्म की ही पार्टी से लड़ेंगे। और पूरी दुनिया जानती भाजपा है, की बात कर रहे हो आप? पूरी दुनिया जानती है कि सनातन को लेके भाजपा ही चल रही है, और कोई नहीं चल रहा है। तो टिकट की बातचीत हुई क्या है? दें टिकट, दें। हाँ? ना दें तो सोचा जाए, वैसे तो दें। इतने तो समझदार हुए लोग हैं। और भी लोगों का नाम चल रहा है। हाँ, तो नाम चल रहा है। तो 25 साल से यही वजह से भाजपा वन नहीं जीत पा रही है, क्योंकि सीसामऊ विधानसभा का दुर्भाग्य है कि एक नेता को टिकट मिलती है तो दूसरे नेता इसलिए हरवाते हैं कि दोबारा हो सकता हमका मिल जाए। ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब अन्नू अवस्थी वहाँ प्रत्याशी होंगे। हमको कोई भी नहीं चाहेगा कि इनका हरा दिया जाए, तो यही कहेंगे कि एका जितवा दो। हमारा वोट दिए, मुस्लिमों दिए, हमका मुस्लिम भी दें, हमका सब लोग दें, हमारी किसी से बुराई भलाई नहीं है। पास चबूतरा है, खास कर देवे करिए, खास करके देवे। और अगर हम बात करें कि गाड़ियां आपको बहुत पसंद है, जैसे हाँ, गाड़ियों का, और दूसरा क्या मतलब असलहों का भी आपको बहुत हाँ, हाँ,
गाड़ियों का हमको बहुत शौक है। और कौन सी हमारे गाड़ियां हैं अभी आपके पास? हमारे पास 8 इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, जिसमें 5 टू सीटर हैं। सब 1 करोड़ की रेंज के ऊपर की गाड़ियां हैं, क्या जो बात है। पिक्चरों में भी हम देते हैं। सारी गाड़ियां हैं, हैमर से लेके और फरारी अरारी सबे तो हैं। इन कानपुर में आती हैं गाड़ियां जी कि जो मुंबई में? हम करवा चौथ में मंगाते हैं। एक गाड़ी कोई भी जो पास में शूटिंग में लगी होती है तो वो करवा चौथ में मंगाते हैं, तो उसी से गुड़िया को लेके आते हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल खोलोगे देखते हैं तो गुड़िया को जब हम करवा चौथ की पूजा करा के लाते हैं तो एक इम्पोर्टेड गाड़ी से ही लाते हैं। ये नया कंसेप्ट है, बढ़िया है। हाँ, और गाड़ियों का हमको बहुत शौक है। पहले मोटरसाइकिलों का भी बहुत शौक था। मोटरसाइकिलों एक का ओपन जीप भी है आपके पास, उसमें हाँ, डबल स्टीयरिंग का क्या डबल स्टीयरिंग है, और उसको हम बड़ा प्राणों से प्यार करते हैं। उसको उसमें भी भाभी कंट्रोल करती हैं, भाभी कंट्रोल करती हैं, ये दूसरी स्टाइल और हम आज तक का हम 20 लाख से ज्यादा लगा चुके हुए उसका मेंटेन करे के लिए। तो गाड़ियों का शौक है, असलाहों का भी शौक है हमारे पास। कितने हैं आपके पास? हमारे पूरे परिवार में मिला के 27 असला है। 27 है? हाँ। तो आप एक आध लेके तो चलते होंगे? हाँ, बाप के लेके नहीं आए लेकिन पहले हम ले ही के चलते थे। पहले हम जमीनों का काम करते थे तो हम लोग सारे असलाहे ले के चलते थे, लेकिन जब से इस लाइन में आए हैं तो हमको लग रहा है कि अच्छी बाड़ी से ज़्यादा मजबूत कोई असलाह नहीं। अगर आप प्यार से किसी से बोल दो तो हो सकता है कि असलाहे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। फ्यूचर प्लान क्या है आपका, और आगे क्या क्या करना चाह रहे हैं? तो आपने राजनीति का बताया। हाँ, राजनीति तो हमारा एक वो है कि करना है, लेकिन अभी हमको इस लाइन में अभी कानपुर की पहचान और बढ़ानी है। और कानपुर को हमें शिखर पे लेके जाना है कि अगर कानपुर के अंदर कोई अन्नू अवस्थी की बात करता है तो देश के अंदर कानपुर की बात होनी चाहिए किसी भी मामले को लेके, और कानपुर को बिल्कुल शिखर पे ले जाना चाहिए। तो जैसे कि अब 2 सीजन का बड़ा ट्रेंड चल रहा हो। पहला तो शिवानी कुमारी का, वो कह रहे हम कानपुर से हैं, तो आपने कितना सपोर्ट जताओ, ये जताने वाले हो? देखो, शिवानी कुमारी बहुत अच्छा खेल रही है, अपनी लैंग्वेज से नहीं भाग रही। बीच बीच में कहीं कहीं मैं और तू करने लगती है, और हम लोग पूरी तरह से शिवानी कुमारी के साथ हैं, क्योंकि शिवानी कुमारी वही भाषा बोल रही है जो रिक्शा वाले से लेके राष्ट्रपति तक को एक बार में समझ में आ जाए। तो हम लोग पूरी तरह से शिवानी कुमारी के साथ हैं, और जितनी ज़्यादा वोटिंग हो सकती है वो करा रहे हैं। हम लोग शिवानी कुमारी को जिता के ही लेके आएंगे। और दूसरा, जैसे कि आपने बताया कि पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है, लोकसभा के सत्र चल रहे हैं, राहुल गांधी पहले दिन बहुत तगड़ा गरजे, अब लगा कि पप्पू जो है पास हो गया, फेल नहीं हुआ है। हाँ, राहुल गांधी बहुत जोशीले आदमी हैं। अभी उन्होंने कहा हिंदू अहिंसावादी है। राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी से हमारे थोड़े बहुत दुआ सलाम थी। हमने कभी राहुल गांधी को बहुत सीरियसली नहीं देखा, हमें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा हो गया, इतनी जानकारी हो गई। और सबसे अच्छी बात ये है कि हिंदू ना होते हुए हिंदू के विषय में राहुल गांधी को इतनी जानकारी है। ना उनकी ननिहाल हिंदुओं में, ना उनकी ददियाल हिंदुओं में, ना उनने अपनी बहन की शादी हिंदुओं में करी, ना खुद हिंदू, ना उनको हिंदू धर्म पता, ना गोत्र पता, ना करवा चौथ के व्रत पता, ना प्रदोष के पता, ना एकादशी पता, ना सत्यनारायण भगवान की कथा पता। बट अब पता तो करे ले रहे हैं, लेकिन हिंदुओं करे हुए हैं, हिंदुओं ने ऊपर से डाले, वो फर्जी है। हिंदुओं के विषय में इतनी जानकारी रखना एक गैर हिंदू को, तो इसके लिए हम बहुत साधुवाद देंगे राहुल गांधी को। साधुवाद का मतलब हो सकता है उनको ना पता हो। अगर वो अखिलेश जी से पूछेंगे, उनके बगल में बैठते हैं, वो मिलिट्री कॉलेज के पढ़े हुए हैं, अखिलेश जी बता दें, वो बता देंगे कि साधुवाद का मतलब धन्यवाद होता है। और एक गैर हिंदू होके हिंदू अहिंसावादी होता है, इतना दूसरे के घर में काहे तहाँ झाँक रहो। हिंदू अगर अहिंसावादी होता तो हिंदू कश्मीर छोड़ता क्या? हिंदू अगर अहिंसावादी होता तो तुमका 99 सीटें जितवा देता का, तुमका रायबरेली जितवा देता का, तुमका अभी तक का बोझ बने घूम रहे हो गोदी, तुमका गोदी में लिए घूमता का। तो हमको लग रहा है कि राहुल गांधी अब मैच्योर नहीं हो पाएंगे। कोई एक टीका हम लोग के यहाँ जैसे बचपने में टीके लगा है, इनका कोई एक टीका छूट गया है जो नहीं लगा। अकल डाढ़ अभी नहीं उगी है इनके, कई समस्याएं हैं इनके साथ,
और ये समस्या इनके लिए बहुत भारी पड़ेंगी अगर इस तरह से आप हमारे धर्म की बड़ाई ना करिए लेकिन बुराई भी ना करिए, खास करके जब आप हिंदू धर्म के हो नहीं। हम हिंदू धर्म की बुराई कर सकते हैं, हम हिंदू धर्म के हैं। हमारा हिंदू आधा हिंदू भोला है, आधा हिंदू मक्कार है। जो भोला है वो अपनी बुराई भलाई नहीं समझ पा रहा और जो मक्कार है वो फ्री में पेल रहा, उसको कोई मतलब नहीं आगे चल के हम किस स्थिति में हो जाए। तो राहुल गांधी जी से तो मेरा निवेदन है कि ज्यादा बड़ी अम्मा ना बनो, हिंदुओं को लेके अपने काम से काम रखो, ठीक है। ठीक बात। कोई एक हिंदू रिश्तेदार हो तो बताओ, तो हम जानी कि तुमका हिंदू के विषय में कुछ पता है। 3 में न 13 में लवर लवर करते हैं। तो यार इसी के साथ इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे और बहुत मजा आया बातचीत करके और आपका हम थैंकफुल करेंगे कि आप आए और आपने बहुत अच्छा समय दिया और बहुत मुझे लगता है कि ऑडियंस ने जिसने इसने पूरा देखा होगा तो उसको बहुत एंटरटेन हुआ होगा। और ये पॉडकास्ट पूरा कानपुरिया अंदाज में था, तो मुझे लग रहा है कि कानपुर की जनता तो पूरी आनंद करी, पूरी मौज में हो जाएगी कानपुर की जनता देखे के बाद।